संस्कृत गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को समस्त को सुस्वागत। आज आम दशम श्रेणी पे जो संस्कृत पद्य रही युधिष्ठिर चक्ष संवाद ये एक नुआ पाठ आम से विषय आलोचना करवा। ता पूर्व दशम श्रेणी छात्र छात्री मान अनुरोध करी जो मैंने बर्तमान सुधा आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु एवं यथासाध्य निजर सांगसाथी जो माने रहिले सेमानकर उपकार पई ताहाकू शेयर मध्य करंतु। आमर लक्ष्य अधिकांश पिला ओडिशार संस्कृत पाठरे जेपरी भल नंबर रखिबे, सेमानकर ज्ञान हेबो, चरित्र गठन रे संस्कृत अनेक सहाय्य करिवो। तेणु समस्त को पुणी विनम्र अनुरोध करी चैनल को सब्सक्राइब करने सहित अन्य मानकर उपकार पई एहाकू शेयर करंतु। ये जो युधिष्ठिर चक्ष संवाद ये होची प्रथम भाग आज आम प्रस्तुत करुछु। बहिरे देइची कश्चित यक्ष महाराजस्य युधिष्ठिरस्य ज्ञानबुद्धि परीक्षार्थं कांश्चित् प्रश्नान् पृष्टवान्। युधिष्ठिर तेषां प्रश्नानां समुचितानि उत्तराणि प्रदत्तवान्। महाभारत ग्रंथे अयं प्रश्नोत्तर मूलक संवाद लभ्यते। ये जो विषयटी रही युधिष्ठिर यक्ष संवाद ताले मूल जिनिस होची कोठू ना महाभारत ग्रंथ। ताले मूल ग्रंथ रहिला महाभारत। आकु रचना किए करिसेंती ना पुराण मुनि व्यासदेव। ओएमआर प्रश्न पई एगुड़िक बहुत इंपोर्टेंट जानिबा दरकार। को महाभारतर अनेक पर्व रही से भितर वन पर्व जो रही से वन पर्वर 313 अध्याय यह संग्रहित। मुख्य विषय वस्तु कौन ना कौरव पांडवों चरित्र वर्णना सहित नाना आख्यान और उपाख्यान वर्णना माध्यम मानव जीवनर पूर्णांग विकास और सार्थकता निमित्त ये सूचना प्रदान कराई। जो महाभारत ग्रंथटी रही से महाभारत ग्रंथ रे केवल ये कहानी बा ये नहीं कहानी बा उपाख्यान आख्यान उपाख्यान माध्यम मानव जीवनर पूर्णांग विकास किपरि हेबो सेतेबेले मध्य पुराण मुनि व्यासदेव ए विषय चिंता करथिले जे भविष्यत रे जो माने आमर वंशधर रहिबे सेमानंकु उचित मार्ग रे परिचालन करिया पई मानव जीवनर पूर्णांग विकास करिया पई एवं जोथि पई मानव जीवन आमे लाभ करूछु तार सार्थकता किपरि हे परिबो सेथमे से ए आख्यान उपाख्यान माध्यम रे जन समाज को अनेक किछि उपदेश देइछन्ति। तेबे एई जो महाभारत ग्रंथर जो युधिष्ठिर यक्ष संवाद रही से मध्य अनेक उपादेय तथ्य रही जहाँकि वर्तमान जो मानव रही वर्तमान समय मध्य ताहार आवश्यकता यथेष्ट रही। पूर्व आम जो पाठटी पढ़ा तार पूर्वापर प्रसंग विषय आमर टिके धारणा रहिबा दरकार। सेथिमें धारणा कौन ना पांडव माने जो पंचु पांडव अज्ञात वनवास जो आमर रही पशाकल जो रही से हारीगला अज्ञात वनवास करेंगे। तेणु पांडव माने अज्ञात वनवास समय द्रौपदी सह काम्यक वन रे एक पत्र कुड़िया तैयारी करी रहिबाको लागिले। किछि दिन रहिबा परे से द्वैत वन को जाइथिले कारण गोटे जगार आ गोटे जगह को सेतले जीवा आसिया करथिले कारण खाद्य तो सब गोटे जगह मिल नथिला, परिवेश मध्य सब जगह ठीक नथिला। तेणु बुली 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 जीवन अतिबाहित करिया पे पड़े। तेणु काम्यक वन पर से दैत्य वन को जाइथिले। थरे 5 भाई सेठारे बुलुथबा अवस्था रे सेमाने तृषार्त अनुभव करियाको लागिले, शोष लागिले सेमानकु। युधिष्ठिर नकुल को आदेश देले, हे नकुल तुमे पानी खोज एवं आण। सबुठ सान होचंती हमर सहदेव, तार पूर्व रही नकुल। नकुल को से पठेले पानी आनिया पई जहाँ हमर रही विभिन्न तथ्य रही से तथ्य आधार नकुल को ही से पठेइथिले। तापरे नकुल जल संधान रे एक जल भंडार निकट को आसथिले बा गोटे ह्रद निकट पहुंचले। किंतु से पानी नेबा को प्रस्तुत हेबा मात्रे से ह्रद कूल रे थिबा एक गछ उपरे बसिथिबा बगरूपी यक्ष यक्ष कौन करथिला बगरूप धारण करके से गछ रे बसिथिला। से कौन कहिला ना हे नकुल जदि तुमे मोर प्रश्नर उत्तर न देई एही ह्रदर जल पिओ तुमे मरिबो। नकुल सही बगरूपी
ଯକ୍ଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ, ତା କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ରଦରୁ ପାଣି ପିଇଥିଲେ। ସେ ପାଣି ପିଇବା ମାତ୍ରେ ତଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବ। ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନକୁଳ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଠାଇବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଠାଇବେ, ନକୁଳ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି କାହିଁକି ଡେରି ହେଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କଲେ ନା ସହଦେବଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସହଦେବ ପୁଣି ଗଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଠାଇଲେ, ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ନ ଆସିବାରୁ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଏ ଏପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ନକୁଳଙ୍କ ପରି ସମଦଶା ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ସେଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ ଯେ 4 ଜଣ ଯାକ ମୁଁ ପଠାଇଲି, କେହି ଫେରିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଶେଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମରିଛନ୍ତି ବା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? ନା ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ବଗରୂପୀ ଯକ୍ଷର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ସେ ଡାକ ଦେଲା। ଏଠି ଯେପରି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଦେଖାହେଇଛି, ଏଠି ସେ ଯକ୍ଷ ଏଠି ବସିଛି, ସେ ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଠି ବଗରୂପ ସେ ଧାରଣ କରିକି ବସିଛି। ଏଠି ଭାଇମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯକ୍ଷ ରୂପ ବଦଳାଇଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ମହାଭାରତର ଏକ ଚିତ୍ର, ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ଥିଲା ତାର ଚିତ୍ର। ମୁଁ ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲି କେବଳ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ପାଣି ନେବାକୁ। ସେ ଯକ୍ଷ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୁଁ ଯକ୍ଷ, ମୁଁ ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲି କେବଳ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ପାଣି ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଏହିପରି ଫଳାଫଳ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବି ଏମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡ଼ିବ ବା ମରିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଯେ ହେ ଯକ୍ଷ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ ଏଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ହେ ଯକ୍ଷ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି। ଯକ୍ଷ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାହାର ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଉତ୍ତର ହେବା କଥା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ରହିଛି। ଯକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ, ଯେ ଯାହା ଯକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଯକ୍ଷ ଯେତିକି ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦ୍ୟ ରହିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ, ଗୋଟିଏ ବି ମାର୍କ ଆମର କଟିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଗଲେ କିଛି ଶୁଣି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ପାଠ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ଳୋକର ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା OMR ଯାହା ପଡ଼ିବ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା, କିଂସିତ୍ ପ୍ରବସତ ମିତ୍ରମ୍ କିଂସିଦ୍ ମିତ୍ରମ୍ ଗୃହେ ସତଃ ଆତୁରସ୍ୟ ଚ କିଂ ମିତ୍ରମ୍ କିଂସିଦ୍ ମିତ୍ରମ୍ ମରିଷ୍ୟତଃ। ଏଇ ଯେଉଁ କିଂସିତ୍ ପ୍ରବସତ ମିତ୍ରମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ତା ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ। ପଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ନ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଶ୍ଳୋକ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଗଦ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଅନ୍ୱୟ। ଯାହା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିବା କଥା ସେ ରହିବ, ରହିଲା ପରେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଆମକୁ ଟିକେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିକି ଯିବା। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିକି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ନଚେତ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କିଂସିଦ୍ ମିତ୍ରମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଯଦି ଆମେ ନ କରିଦେବା ଆମକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। କିଂସିତ୍, କିଂସିତ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଦନ୍ତ୍ୟନଟା ରହିଛି, ଦନ୍ତ୍ୟନ ହେଉଛି ତ ବର୍ଗର ତଥ ଦ ଦନ୍ତ୍ୟନ। ତେଣୁ କିଂସିତ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ମିତ୍ରମ୍, କିଂସିତ୍ ମିତ୍ରମ୍। ତାହେଲେ
गद्य कौन ना प्रबोसतः मित्रम किंस्वित। प्रबोसतः मित्रम, प्रबोसतः माने विदेश रे बास करुथिबा, विदेश रे बास करुथिबा व्यक्तिर, प्रबोसत होची विदेश रे बास करुथिबा व्यक्तिर किंसित मित्रम, किए मित्र वा मित्रम किंसित, मित्र किए, विदेश रे बास करुथिबा व्यक्तिर मित्र वा बंधु किए। आ किंसित मित्रम गृहे सतः, गृहे सतः गृहस्थ व्यक्ति जो लोक घर द्वारा करी निजर परिवार सहित रहउची ताको कहउची गृहे सतः, गृह घरे रहउथिबा व्यक्तिर मित्रम किंसित बा किंसित मित्रम अर्थात बंधु किए बा किए बंधु। आतुरस्य च किंग मित्रम, आतुरस्य, आतुर माने होची रोगातुर, जे रोग रे पीड़ित से कष्ट पाउ थाए सेई रोगातुर व्यक्तिर मित्रम किम किंग मित्रम अर्थात रोगातुर व्यक्तिर किए मित्र आउ किमसिर मित्रम मरिष्यतः, मरिष्यतः मरिबा पई जाउथुबा व्यक्ति बा मृत व्यक्तिर बंधु किए। ये चारि गोटी प्रश्न एठी युधिष्ठिर पचारि ये यक्ष पचारि युधिष्ठिर को जे मनुष्य होची गोटे सामाजिक प्राणी, तेणु मनुष्य जदि होची सामाजिक प्राणी समाज रे कौन होची ना से काहेके सामाजिक प्राणी ना तार बंचिबा पई हेले समाज रे से निज कथा संपूर्ण भाव रे बुझिया पई असमर्थ, सेति पई से सामाजिक प्राणी हिची, समाज रे रहिची विभिन्न लोक मानकर साहाय्य को नहीं से समाज रे प्रतिष्ठित हबो बा निजर सुविधा असुविधा को भोग करिवो। तेणु एठी किए कहार बंधु आ किए कहार बंधु भाव रे रहिची सेति से प्रश्न करचंती चारि गोटी प्रश्न जे जदि प्रकृत रे सामाजिक प्राणी मनुष्य तेबे सेठी किछि लोकंक सहित तार उत्तम संपर्क रहिबा दरकार। तेणु से चारि गोटी प्रश्न पचारिचंती जे विदेश रे वास करुथिबा व्यक्तिर आमे जाउछु विदेश रे वास करुछु से जगह रे मित्र किए, घरे रहउथिबा व्यक्तिर मित्र किए, गोटे रोगातुर व्यक्तिर मित्र किए, आ गोटे मृत व्यक्ति जे मरिबा पई जाउछि बा जीवित अवस्था मनुष्य को ये करे किंतु मरी जाइछि जे मृत व्यक्तिर बंधु किए। ए चारि गोटी प्रश्न से ताको पचारिचंती। युधिष्ठिर उवाच, सेई चारि गोटी प्रश्नर चारिटा प्रश्न रही तार उत्तर ये युधिष्ठिर होचंती न विद्या प्रवसत मित्रम भार्य मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिसंग मित्रम दानं मित्रम मरिष्यतः। ताले विद्या प्रवसत मित्रम भार्य मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिसंग मित्रम दानं मित्रम मरिष्यतः। ये भिसंग मित्रम ये मध्य संधि विच्छेद पड़ी पारे। एटी कौन रही ना क वर्गर पंचम वर्ण होची उ रही, तेणु जो संधि विच्छेद हम से क वर्गर प्रथम वर्ण हम अर्थात भीषक, भीषक युक्त मित्रम। ताले यार गद्य रूप कौन ना प्रबोसतः विदेश रे वास करुथिबा व्यक्तिर विद्या मित्रम आउ भार्या मित्रम गृहे सत, गृहे सत गृहस्थ व्यक्तिर भार्या माने स्त्री होची तार प्रकृत बंधु। आतुरस्य भीषंग मित्रम अतर आतुरस्य भीषक मित्रम, आतुर रोगातुर व्यक्तिर भीषक माने वैद्य बा चिकित्सक होचंती प्रकृत बंधु। आ दानम मित्रम मरिष्यत, मरिष्यत मृत व्यक्तिर मित्र बा बंधु होची किए दान। किपरि ना गोटिए लोक केते बेले विदेश को जाए, आज किए जाउची तो दादन खटिया पे किए गुजरात जाउची, किए केरल जाउची, किए जाउची से जगह ताको चिन्हे किए केही चिन्हती नहीं। तेबे से जाउची काम करिया पे कोन ना ता पाखरे किछि विद्या रहिछि, ता पाखरे किछि स्किल रहिछि, ता पाखरे किछि भलो उपाय रहिछि जोथरे कि से जाई के सेठी दी पैसा रोजगार करके आसी परिबो। से भलो मिस्त्री हेई पारे, भलो कारीगर हेई पारे, भलो इंजीनियर हेई पारे बा भलो पाठ पढ़िछि बा भलो पढ़ौछि विभिन्न प्रकार दृष्टि। तेणु प्रबोसत ताकू कहीं चिन्हती नहीं। जो लोक विदेश रे जाके बास करे तार सेठी परिचय नहीं, चिन्हा परिचय लोक केही न थांती। तेबे तार परिचय किपरि सृष्टि हुए ना विद्या द्वारा तार परिचय सृष्टि होता है। ता पाखरे जो ज्ञान रही से ज्ञान द्वारा तार परिचय सृष्टि होता है।
तेणु सेठारे केही नथांती। तेणु विदेश रे केवल लोकमानक सहित परिचित संपर्क जो स्थापन करिया पे हेले कोन हुए ना ताको केवल विद्या ही साहाय्य करता है, सहायक होता है। तेणु विदेश रे वास करुथिबा व्यक्तिर विद्या होची मित्र अटे। एठी काहे कि सब पाठ दिया हिची ना आमे जो माने पाठ पढुछे आमे जेते बेले रोजगार करिया पे आमे बाहर को जिबा सेतेबेले आमर ए विद्या होची सबुठो इम्पोर्टेंट जिंस। तेणु आमे यदि वर्तमान आजिर दिन रे यदि पाठ को यदि आयतन करिबा भल भाबरे ताको यदि बुझी न परिबा भल भाबरे ताको यदि शिखि न परिबा तेबे आमे बाहर को जाइके टंका रोजगार करिबा केमिति आम परिवार को प्रतिपोषण करिबा केमिति। तेणु आजिर दिन रे ए श्लोकर आवश्यकता रहिछि। तेणु विद्या प्रवसति आउ भार्या मित्रम गृहे सत जेतेबेले आगुरु कोन रहितला ना पुरुष लोक माने रोजगार करिया पे घर बाहर को जाती, स्त्री लोक माने घरे रुहंती। स्त्री लोक माने घरे रहिबा माने कोन ना बापा माँ जो पुरुषटी रोजगार करिया पे बाहर को जाउछि तार बापा माँ घरे रहिछंती सेमानकर सेवा शुश्रूषा किए करिवो पुओ तो रोजगार करिया पे गला। तेणु से जगह रे स्त्री सेथपई आमर स्त्री जो पानी ग्रहण करा जाइता है कोन पई ना पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पई दरकार आ धर्मार्थे क्रियते भार्या धर्म अर्जन करिया पे स्त्री दरकार। ताले बापा मांकर सेवा करिबा मध्य होची गुटे धर्म। जेतेबेले निजर स्वामी जेतेबेले चली जाउची बाहर को से समय सेवा किए करिवो ना स्त्री करिवो। सेतपई स्त्री को अर्धांगिनी बोली कहैछि अर्थात स्वामीर अधा काम से करिवो ताको सहाय्य करिवो। से दान धर्म करिबारे विभिन्न कर गोटे दरिद्र लोकटे गोटे भिखारीटे आछि घरे ताला पड़िथिले से फेरी जीवो। तेणु से समय स्त्री जदि घरे थिबो से भिखारी को भिकटी हम अन्नदान है अन्नदान करने द्वारा कौन हो ना पुण्य लाभ हम से भार्या दरकार हुए। तेणु गृहस्थ व्यक्तिर जो माने घर द्वार कर रही तार प्रकृत मित्र हूँ कि भार्या बा स्त्री अटे। से सब क्षेत्र से साहाय्य करता है। सामाजिक आ पारिवारिक समस्या जिते गुड़ाक रही से असुविधा सब से संभाली थाए सुख दुख सबुथ से जीवन यापन कर तार स्वामी को साहाय्य करता है। हूँ भार्या मित्र गृहस्थ व्यक्तिर भार्या हूँ मित्र। आतरस्य विषंग मित्र जो जन को रोग हुए रोगाक्रांत व्यक्ति कौन रोग पीड़ित है से कष्ट भोग करे। से कष्ट भोग जो धरा जाऊ मोर मत कष्ट हो मो बापा से कष्ट भोग करेंगे ना माँ मत जन्म देती सी से कष्ट भोग करेंगे ना मु स्त्री हाथ धरी बह कर सी से कष्ट भोग कर ना छुआ मैंने से कष्ट भोग से कष्टा केवल मु भोग करी से मैंने कहीं मत से उपशम करें ना ताले करिवो किए ना केवल डाक्तर ही से रोगर कारण को बुझीपारे तद अनुजाई औषध देवे औषध देले आमर रोग दूर हम कष्ट मु मुक्ति पाई परिबी। तेणु रोगातुर व्यक्तिर प्रकृत बंधु हूँ किए ना वैद्य वर्तमान हूँ चिकित्सक। आ दान मित्र मरीष्यत जी मृत व्यक्ति आमे जी मरीगला सी कौटी कौन पाइब किछि सी पाइब नाही केवल धर्म ही से मृत व्यक्ति को सहयात्री करिथाय सांगरे नेइकिरी ऊपर को जिबारे अर्थात मोक्ष पाई बा मुक्ति पाई ताको से साहाय्य करता है। तेणु जीवित अवस्था जदि से धर्म अर्जन कर से केबे हेले तार आत्मा मोक्ष बा मुक्ति पाइब नहीं से पुनर्बार आउ थे जन्म हाँपी पृथ्वी पृष्ठ को फेर। तेणु फेरुथुब जाऊथुब यहीपरि चलीथिबो ता द्वारा कौन हुए ना पुनर्जन्म होता है से दुख कष्ट नरक जंत्रणा भोग करिथाय। तेणु मृत व्यक्तिर तेणु बंची अवस्था आमे समस्ते दान दे धर्म अर्जन करने उचित। यही उत्तरटा ही युधिष्ठिर देइथिले। एथिरे यक्ष संतुष्ट होइथिले। संतुष्ट हो सारा पर से कौन करचंती ना पुनर्बार आउ थे प्रश्न पचारिचंती। तांको उत्तर संतुष्ट ही यक्ष पुणी प्रश्न कले मृतः कथम स्यात् पुरुषः कथम राष्ट्रं मृतं भवेत् श्राद्धं मृतं कथं वा स्यात् कथं यज्ञ मृतो भवेत्। पुणी ये चारिटा प्रत्येक श्लोक से प्रायतः चारिटा लेखाएं प्रश्न पचारिचंती। मृतः कथम स्यात् पुरुषः यार गद्य रूप कौन ना कथं पुरुषः मृतः स्यात् किपरि किपरि होची गोटे पुरुष तार जीवन थाउ थाउ से मृत हो जाए अर्थात मरी न थाए जीवन थाए किंतु मृत सदृश मृत शरीर जेपरी भेलू किछि न थाए सेपरी मनीषटे बंची थिबो किंतु तार कौनसी गुरुत्व नथिबो पुरुष लोकर। आ कथम राष्ट्रं मृतं भवेत् गोटे राष्ट्र बा राज्य बा देश किपरि मृत हो जाए
किपरि गोटे देश किपरि मृत हो जाए से कथाटा ही से कहिसंती। तापरे कौन रोची ना श्राद्ध देश केमिति देश तो गोटे मनीष नुहे तार जीवन नहीं केमिति से पुणी मृत हम अच्छी से विषय में आलोचना करवा। श्राद्धम मृतम कथं बा स्यात् जो श्राद्ध दिया होची मनीष मरीगला परे ताक श्राद्ध दिया जाए सी केतले मृत माने निष्फल केतेबेले सी कथं बा श्राद्धं मृतम स्यात् अर्थात श्राद्ध कर्म किपरि मृत बा निष्फल हो जाए आउ कथम यज्ञ मृत भवेत अर्थात यज्ञ कथं यज्ञ मृत भवेत यज्ञ जो आम करुचे जाग यज्ञ जो करुचे किपरि मृत बा निरर्थक हो जाए आम यज्ञ कले मध्य कौन सी फल मिली न थाए। ये चारि गोटी प्रश्न यक्ष पचारि युधिष्ठिर को एवं युधिष्ठिर तार उत्तर देइछन्ति न मृतो दरिद्र पुरुष मृतं राष्ट्रमराजकम मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम मृत यज्ञस्त्वदक्षिणः। खूब सुंदर भाव तार उत्तर से ये आम संधि विच्छेद देखा राष्ट्र मराजकम ये मो पाखे ये आम संधि विच्छेद करवा कौन हम ना राष्ट्रम अ बाहरिला मोरु अराजकम आउ कौन न मृतम अश्रोत्रियम ये मो पाखे ये हम भांग तेणु मृतम से अ बाहरला ओ श्रोत्रियम सेपरी यज्ञ स्वदक्षिणा ये दंतेश्वर त रही दंतेश्वर विसर्ग हम तेणु यज्ञ स्त्व अच्छी तर बफड़ा अच्छी तू युक्त अदक्षिणा यज्ञ तू अदक्षिणा ये हूँ संधि विच्छेद। बर्तमान आम देखा जे मृत दरिद्र पुरुष से प्रश्न पचारि जे कथम से प्रश्न थिला मृत कथम स्यात् पुरुष उत्तर कहले मृत दरिद्र पुरुष जो पुरुष दरिद्र हो जाए धनहीन हो जाए तार कौन सी पटे आदर न थाए जेते पर्यंत पैसा पत्र थी सांग साथी माने विभिन्न प्रकार सहित मिसबे ये करेंगे खाइबे पीबे मौज मजलिस करेंगे जिते पाखे पैसा सरी जाए सब सांग माने दूरी जाती पैसा जिते पर्यंत अच्छी स्त्री सेवा शुश्रूषा सब कर भाई भौणी समस्ते ये करेंगे भाई मोर एमती कर सेमती कर जिते पैसा सरी जाए से ना स्त्री पचार बापार औषध दरकार मार औषध दरकार पुओ आनीदेव जो पुओ कह ना मो पाखे पैसा नहीं मुझे आनीपारि से पुओ मान बापा मार जो श्रद्धा स्नेह सब चली जाए कहारी रुहेनी सेतेबेले सेई पुरुष लोकटी जी की रोजगार करी समस्त को दौला समस्त सी अलड़ा हो जाए पिंडारे बसी थिबो किंतु ताको केही पचारू नथिबे सांग साथी केही सांग हो नथिबे काहेकि ना सी सेतले दरिद्र तेणु मृत दरिद्र पुरुष पुरुष जिते दरिद्र हुए से सी कौन ना मृत सदृश माने भैल्यूलेस ताको कहा जाए सी अपमानित हुए धनहीन अवस्था से कहारी आदर पाई नहीं अपमानित हुए लांछित हुए घृणित हुए ताको तिरस्कार समस्त करती जदि से भौणी किसी कहला तो भलिया भाई मो दरकार नहीं लोकर केते भाई कौन आनी दउछंती तू तो गोटे किसी कहले आनी दउनु से भाया समस्ते ताको ये करिथांती तेणु मनुष्य समाज रे धनहीन जदि हैला तेणु सी बेकार बा मृत सदृश तेणु केबे हेले पुरुष लोकर स्वामी होची धन जदि धन नहीं से पुरुषर सम्मान नहीं तेणु आमे देखिबा तेणु नबंधु मध्य धनहीन जीवितम जो रही शास्त्र रही नीतिकार कहिसंती सेटा को आमे गुरुत्व दबा भविष्य समस्ते देखियो गोटे पुरुष लोक जी तार मुख्य होची धन आउ मृतम राष्ट्रम अराजकम अराजक जेते बेले राजा थाई कि मध्य ठीक भाव में शासन चालू नथिबो सेते बेले राष्ट्र मृत परी रही थाई अर्थात राजा प्रजा मानकर कौन करथांती ना धन जीवन को रक्षा करिथांती किंतु जेते प्रजा मानकर धन जीवन असुरक्षित सेठी
जो माने गुंडागर्दी करती सेमानक द्वारा सब किछि चली थाए सेतेबेले सेतरे कोन होची ना कुशासन विशृंखलित शासन चली थाए तेणु राज्य रे राजा नथिले अराजकता व्यापी जाई थाए थाई के मध्य जदि कोनसी कारण एक रे राजा न थाती बा जदि राजा थाई के मध्य तांकर गुरुत्व न थाए तेबे से राष्ट्र मृत सदृश अटे आ मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम ये जे श्राद्ध दिया जाए आमर रही कौन ना ब्राह्मण लोक को डाकिकी आम पितृपुरुषों उद्देश्य श्राद्ध अर्पण करिथाउ कौन रही ना ब्राह्मण ही मंत्र बल से श्राद्ध जिनिस को आमर जो माने पूर्वपुरुष रही पाखरे पहुंचाई पारिबे ए प्रथा रही मंत्र बल हम किंतु से मंत्र को जे भल भाव रे साधन करिथिबे जे भल भाव रे से पाठ को जानी से ब्राह्मण को कहा जाए श्रोत्रिय ब्राह्मण किंतु जदि ब्राह्मण होइथिबो नामक मात्र धोती ओढ़णी पकाउथिबो पैता पकाउथिबो किंतु मंत्र नथिबो निष्ठापर होई नथिबो सीए तेबे से मंत्र ताको जाना नथिबो तेबे से श्राद्ध केबे हेले पितृपुरुषों निकट में पहुंची पारिबो नाही तेणु से भलिया श्राद्ध अश्रोत्रिय ब्राह्मण बिना जो श्राद्ध करा जाए से श्राद्ध होची निरर्थक बा निष्फल हो जाए आउ मृत यज्ञ तु अदक्षिण यज्ञ आमे कौन पाई करिथाउ यज्ञ करिथाउ जे आमे त्याग करिबा यज्ञ रे त्याग करिबा एवं सेथिरु फल प्राप्ति हबो तेणु यज्ञ करि सारिला परे सेठारे उपस्थित रहिथिबा ब्राह्मण मानंकु कौन करा हैताय ना मन मुताबक दक्षिणा प्रदान करा जाइथाय जेपरि एभली भाव आम दक्षिणा दबा जो दक्षिणा पाइले तांको मन खुशी हम तद्वारा कौन होता है ना आम जो उद्देश्य रखी यज्ञ करिथाउ से उद्देश्य आमर सफल होता है यज्ञ कर सारा पर फल बहुत शीघ्र मिलता है तेणु उपस्थित ब्राह्मण मानक उपयुक्त दक्षिणा दिया उचित कारण दान होची त्यागर प्रतीक जदि दान आम दक्षिणा दौचे माने दान दौचे जदि आम दान ठीक भाव न कले तेणु सी किसी लाभ नाही तेणु अदक्षिण माने दक्षिणा विहीन बा दान विहीन जो यज्ञ ब्राह्मण मान को उपयुक्त दक्षिणा प्रदान करा जाए नहीं से हूँ अदक्षिण से यज्ञ हूँ कौन निरर्थक मृत माने कौन निरर्थक हो जाए अर्थात कौन सी फल से मिले नहीं तेणु यज्ञ शेष आम जो पूजा इत्यादि कार्य करुचे जहाँ भी आम पूजा कार्य करिथाउ शेष ब्राह्मण को उपयुक्त जदि आम दक्षिणा दबा से सी संतुष्ट हेले से जो पूजा कर्म आम करुचे यज्ञ करुचे से आम फल लाभ करिथाउ तेणु एथिप्रति मध्य भल गुरुत्व दबा उचित जे जो माने पूजक से मन पूर्ण बा मनस्कामना पूर्ण निमित्त ठीक भाव में आम दक्षिणा दबा उचित तेणु ए प्रश्न मध्य यथार्थ ये चारिगोटी प्रश्नर यथार्थ उत्तर युधिष्ठिर देइछंती पुणी यक्ष से संतुष्ट होइछंती संतुष्ट हो सारा परे पुनर्बार आउ थे यक्ष प्रश्न पचारचंती तपः किं लक्षणं प्रक्तम को दमश्च प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रक्ता का च ह्री परिकीर्तिता तपः किं लक्षणं प्रक्तम प्रक्तम आउ को दमश्च प्रकृतितः क्षमा च का परा प्रक्ता का च ह्री परिकीर्तिता प्रक्तम संधि विच्छेद हेब प्रयुक्त उक्तम प्रक्तम दमश्च दमः युक्त च दमश्च ताले तपः किं लक्षणं प्रक्तम आउ को दमश्च प्रकृतितः आम ये गद्य करवा ये हूँ 1 2 3 4 यार गद्य रूप कले हम तपः किं लक्षणं प्रक्तम आ कह च दमः प्रकीर्तितः कह च दमः प्रकीर्तितः का च पराक्षमा प्रक्ता का च पराक्षमा प्रक्ता आउ का च ह्री परिकीर्तिता
ये हूँ तार गद्य रूप यही भाव जदि आम देखा तेज निश्चित भाव में तार तपोह किम लक्षण प्रक्तम अर्थात तपोह किम लक्षण प्रथम अर्थात हूँ कौन ना तपस्यार लक्षण कौन कह आउ को दमश्च प्रकृति दमर अर्थ हूँ संयम बेले बेले परीक्षा पचार ओएमआर रे दम इति शब्द से को अर्थ ना दम हूँ संयम दम हूँ संयम बा संयम क्या कह जाए आउ क्षमा तो क्षमा पराक्षमा ये 11 नंबर ये 12 नंबर रही पराक्षमा माने श्रेष्ठ क्षमा पराक्षमा माने हूँ श्रेष्ठ क्षमा श्रेष्ठ क्षमा क्या कह जाए आउ ह्री ह्री हूँ लज्जा लज्जा क्या कह जाए लज्जा लज्जा नुहे लज्जा लज्जा क्या कह जाए ये हूँ आमर प्रश्न ये प्रश्नर युधिष्ठिर उत्तर देते न तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं नमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं ह्रीर कार्य निवर्तनम 4 कोटी प्रश्न थिला प्रथम प्रश्न तपः किम लक्षणम प्रक्तम तार उत्तर से कहले जे स्वधर्मवर्तित्वं तपः स्वधर्मवर्तित्वं स्वधर्मवर्तित्व माने कौन निजर धर्म बा निजर कर्तव्य रे आमे अविचलित रहिबा मु धरा जो चाकरी करिछि मोर जो ड्यूटी रही से ड्यूटी को मु ठीक भाव में करी ताको कह जाए तपस्या तपस्या कहले आम साधारणतः बुझाऊ निश दाढ़ी रखी गेरुआ वस्त्र पिंधि जाइए जंगल तपस्या करे सी नुहे आम जो कार्य नियोजित रहीचु गोटे मुनि तार तपस्या करुच्ची जंगल कहीं से कार्य नियोजित जड़े आईएएस ऑफिसर सी जाइए ऑफिस प्रत्येक दिन काम करुँच से कार्य नियोजित मु जन शिक्षक मत दिखाई पाठ पढ़ाई मुझे मो जगह नियोजित तेणु जी जो कम करने जहाँ दिखाई से जदि सेटा कहूँ तपस्या से गुड़ा कर्म करने कहुई तेणु सी से स्वधर्मवर्तित्व अर्थात निज कर्तव्य रे से अविचलित रही जदि से काम करी चलती आदौ से विच्युत हवा नहीं मुख्य लक्ष्य केबे हेले माने आमे दूरेई जीवा नहीं भगवान श्रीकृष्ण मध्य कहते स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह अर्थात निज धर्म रे सब बेले आमे अचल रहिबा उचित परधर्म को नहीं जदि निज धर्म रे जदि कौन कारण स्वधर्मे निधनम श्रेय निज धर्म रे निज कर्तव्य करू करू जदि मृत्यु हो गला किसी चिंता करिवार नहीं कारण सेटा होची मानवर होची कर्तव्य आउ जदि आमे निज धर्म को छाड़ी देकी पर कथा अनुसार काम करिबा ताहले आमे कौन हबो ना आमे कर्तव्यच्युत हो जावा आम अलग रास्ता को चली जावा अलग रास्तार गले ट्रेन जमी लाइन च्युत हेले कौन एक्सीडेंट कंपलसरी तेणु से एक्सीडेंट कंपलसरी हम से आम मुक्त हो पार नहीं तेणु अविचलित भाव में निज धर्म निज कर्तव्य जदि आम रहिबा ताहाको तपह माने तपस्या कह जाए आ मनस दमनम दम मनस दमनम दम मन को आम आयत्त करवा मन हूँ चलचंचल सांगे सांगे ये मन थी आम सांगे सांगे मासे पूर्वर बा वर्षे पूर्वर जाइलु पुरी जगन्नाथ दर्शन करने चाहिए जदि मन जाई से जगन्नाथंकर मूर्ति आगे आमर शरीर थी ये मन से आम से देखिपर जमी से दिन दर्शन करुले क्लास रे थी आम से दृष्टि निक्षेप कले आम देखिपर तेणु मन हूँ चलचंचल तेणु से मन पाठ पढ़ा समय जदि से मन को आम अन्य जगह लगेदबा कौन हम ना आम पाठ को बुझीपर ना तेणु मन को सब कौन कर दमन दमन माने संयम मन को आयत्त कर निज अधीन रख से मन को आयत्त करिया दमन हूँ आयत्त आयत्त को कौन कह जाए ना दम कह जाए माने संयम कर जाए तेणु चंचल मन को आयत्त करवा ही संयम अटे जदि आम आयत्त न करिया मन को ताले उल्टा हो क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्व द्वंद्व सहिष्णुत्व क्षमा द्वंद्व माने हूँ कलह कलह को साई पड़िशा रे कलह लगे आम जो जगह काम कर बेले बेले मत पार्थक्य जो से जगह कलह होता है सब बेले कलह ठारू
ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଜଣେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଆମେ ଶୁଣିବା, ଚୁପ୍ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେବ। ତାଦ୍ୱାରା ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହାଣ କାଟ ମାର ପିଟ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା। ଆମର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଥିବ, ରାସ୍ତାର ଆରପଟେ ଘର ଥିବ, ରାସ୍ତାର ଏପଟେ ଘର ଥିବ। ଏ ଘରକୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିବ, ସେ ଘରକୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିବ। ଏମିତି ଥିବ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କଳହ ହେଇଥାଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥାଏ। ଏ ଛୁଆ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଲା, ତା ଛୁଆକୁ ଟିକେ ପିଟି ଦେଲା, ସିଏ ଯାହା କହିଲା ମେ କେଁ କଲା, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମା ଦୌଡ଼ି ହେଲା, ତୁମ ଛୁଆ ଏମିତି କରୁଛି, ସେମିତି କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଭାରି ଦେଖେଇବୁଛ, ଇଏ କରୁଛ, ଆଜି ମୋ ଗିରସ୍ତ ଆସିଲା ପରେ ତୁମକୁ କହିକି ଦେଖିବ ଇଏ କରିବି, ଇଏ ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତତେ ପିଟା କରିବି କହିକି ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ଛୁଆ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଯିଏ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଥାଏ, ସେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ, ପର ଛୁଆର ଦୋଷକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଛୁଆର ଦୋଷକୁ ଦେଖି ନିଜ ଛୁଆକୁ ସେ ଆକଟ କରିଥାଏ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ବୁଝାଏ, ତା ସହିତ ଲାଗିବନି, ଇଏ କରିବନି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଣ୍ଡାରେ ମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବସିଛି, ଧୂଳିରେ ଖେଳୁଛି, ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଗାଳି ଦେଇଥିଲା ତାରି ଛୁଆ ସିଏ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଷଣ୍ଢଟେ ଆସୁଛି, ସେ ଛୁଆକୁ ମାଡ଼ିଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆଟାକୁ ସେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି ଉଠେଇ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଷଣ୍ଢଟି ପାସ୍ କରିଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଛୁଆର ମା ଦେଖିଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଣ ମାନ୍ଦୁଣ ହେଇକି ଆସିକି ଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବ। କାହିଁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବ ନା ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚିଗଲା, ତେଣୁ ମୋର ସେଦିନର କଥାକୁ ତୁ ଧରିବନି ବୋଲି କହିକି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବହୁତ କାକତି ମିନତି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପାଖରେ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରେ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ତା କଥାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ତାକୁ ସେଦିନ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ସିଏ ହେଇଗଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ କ୍ଷମା ହେଉଛି, କଳହକୁ ସହି ନେବା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷମା। ନିଜ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ସହି ନେବାକୁ କ୍ଷମା କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରେ ଖୁବ୍ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଳହ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ହ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତନମ, ଅକାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା, ସେ ହେଉଛି ଅକାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗାଳି ଦେବା, ବିନା କାରଣରେ ପର ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ନା ଲୋଭ, ମୋହ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଅକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ଲଜ୍ଜା ଥାଏ, ମୁଖ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି ଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସେ ଅକାର୍ଯ୍ୟରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରୁହେ। ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, କାରଣ ଯଦି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ଲଜ୍ଜା ଥାଏ ସେ ଅକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହେ। ତେଣୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ହ୍ରୀ। ହ୍ରୀ ମାନେ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା। ତେଣୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତନମ ହ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ହେଉଛି ଲଜ୍ଜାର ଲକ୍ଷଣ। କାହିଁକି ସେ କାମଟା କଲାନି ନା ତା ପାଖରେ ଲଜ୍ଜା ରହିଛି। ତେଣୁ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ମାନବ କ'ଣ ହୁଏ, ଜୀବନ ପଥରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ସେ ନିତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରେ, ଯାହା ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଲଜ୍ଜା ଆମ ନିକଟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଲଜ୍ଜା ରହିଲେ ଯାଇକି ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ, ନହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 6ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ନେଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ। ଏଇ 6ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକର ଇଏ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଯେଉଁ ହେବ, ସେ ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାକି ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରେ ବା ଶେଷ ପାଠରେ, ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ସାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସନ୍ଧି ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣଗତ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଥା ସମାସ, କୃଦନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି ଆମର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରବସତଃ, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କୃଦନ୍ତ ଆମର ରହୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦେଖିବା ଯେ ଉପସର୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ପ୍ରବସତଃ,
ये कौन होची ना प्रवसत प्रवसत जेमती गच्छत सेमती प्रवसत एटा होची आमर शब्द एई शब्दर ये कौन होची ओकार जो होची ओकारटा विसर्ग जेमती आमर रहूची पंचमी व्यक्ति एकवचन षष्ठी व्यक्ति एकवचन से विसर्ग रोचे तेणु विसर्ग को जब आम काटिदेवा गच्छत ताले कौन रहा गच्छत शब्द गच्छत रहा तार तरे हणत ताले ये देखा कौन प्र उपसर्ग धातु हूँ बस बास कर बस धातु जार शेष अत बा अन रही थाए से हूँ शत्रु प्रत्यय अत रहा बहुत इंपोर्टाट प्रकृति प्रत्यय आम एगुड़ा को ढिला आदौ करवा ना आ गोटे हूँ सतह ये गोटे रही सतह ये सत सेमती सत सत्रु सत होती अस धातु शत्रु प्रत्यय रही सतह बहुत इंपोर्टाट ये दुईटा जाक प्रकृति प्रत्यय आ गोटे हूँ मरीष्यत ये जो मरीष्यत मरिवा अर्थ को धातु मरीष्यत हूँ मृ धातु कौन रोचे ना शत्रु प्रत्यय रोचे मृ धातुर शत्रु प्रत्यय रोचे मरीष्यत सेहीपरि आमे हूँ प्रवसत ये भाया प्रवसत प्र उपसर्ग बस धातु हूँ शत्रु प्रत्यय प्रवसत सत तो आम करूँ तेणु ये हूँ इंपोर्टाट सेहीपरि मृत ये जो रहा मृत हूँ मृ धातु मरीष्यत मृ धातु आम कही मृत ये त रही माने त प्रत्यय हूँ मृत तापर हूँ लक्षणम ये जो लक्षणम रही लक्ष्य हूँ धातु धातु हूँ लक्ष्य शेष अन रही माने ल्यूट प्रत्यय रहा लक्षण सिंपरी रोचे प्रक्त कौटी प्रक्त रोचे कौटी प्रक्ता रोचे ये प्रक्ता रोचे प्र उपसर्ग बच धातु बच त प्रत्यय ये प्रक्तम से प्रवचत ये प्रक्ता रही प्रवचत अधिका हूँ स्त्री टाप प्रकृतितः ये रहा जो प्रकृतितः प्र उपसर्ग धातु हूँ कीर्त धातु करे दीर्घ द्वितीय रेप हलंत कीर्त शेष त रही माने त प्रत्यय प्रकृतितः सेपरी परिकीर्तिता जदि रहा तेबे एटा कौन हम परिकीर्तिता ना परि हूँ उपसर्ग से धातु कीर्ति धातु कीर्त युक्त त रहा पर स्त्री टाप हम परिकीर्तिता सेपरी दमनम ये जो दमनम रहा दम हूँ धातु अन रही ल्यूट प्रत्यय ल्यूट रहा अन निवर्तनम ये जो रही निवर्तनम नि उपसर्ग धातु हूँ कौन न ब्रूत धातु ब्रूत निवृत अन रही माने ल्यूट निवृत ल्यूट ये हूँ निवर्तनम आमे ये छटार मात्र आलोचना करिचु बर्तमान आमे समास देखिबा समास मध्य जो गुड़ाक रही बहुत इंपोर्टेंट समास रही अराजकम ये मो पाखे संदर्भ अराजकम अ रही माने प्रथम ये नाही अर्थ को बुझाऊँ अर्थात नाही राजा जेउठारे ताहाको अराजकम कहा जाए नाही राजा नास्ति राजा नाही राजा जेउठारे होची जस्मिन तत् कहा जाए अराजकम ये जे नाही राजा जस्मिन जत शब्दर कौन होची ना द्वितीय ठार सप्तमी पर्यंत थे बहुब्री समास हम तेणु ये बहुब्री समास प्रथम नास्ति अच्छी नाही अर्थ को बुझाऊँ तेणु ये हूँ निषेधार्थक बहुब्री आपको कह निषेधार्थक बहुब्री ये हूँ इंपोर्टाट समास निषेधार्थक बहुब्री से अराजकम है अश्रोत्रियम ये कौन हो अश्रोत्रियम
माने श्रोत्रिय ब्राह्मण बिना अर्थात नाही श्रोत्रिय ब्राह्मण जेउठारे ताहाको अर्थात से श्राद्ध को तामाने कहछि अश्रोत्रियम श्राद्ध को कहछि श्राद्ध जेहेतु क्लीबलिंग रहउछि सेति पई कहैछि कोन ना नास्ति श्रोत्रिय जस्मिन जो श्राद्धरे तत् ताहाको अर्थात से श्राद्ध को कौन कहा जाए अश्रोत्रियम बोली कहुई तेणु अश्रोत्रियम ये रही तेणु ये कौन हम ये रहा ये बहुब्री समास नास्ति रहा तेणु नास्ति जेहेतु रहा ये हूँ निषेधार्थक बहुब्री मुझे संस्कृत शिक्षक शिक्षयित्री मान अनुरोध करी जे ये जो पाठ गुड़ाक आम प्रस्तुत करुचे सहजरे किपरि पिला माने बुझिकी परीक्षा रे लेखि पारिबे तांकर आग्रह रहू ताको टेक्निक माध्यम रे से जानिगले समस्त सूत्र को जदि आम ये सब भर्ती करदबा तेबे कौन हम ना पिला माने संस्कृत रु दूरे जीवे तेणु पिला मान को सहज है भाया जिनसटी को आम देचु से रोचे अदक्षिण अदक्षिण दक्षिणा नाही जेउठारे से कहीं अदक्षिण पुंगलिंग रही पुंगलिंग रही शेष तेणु नास्ति दक्षिणा जस्मिन सह ये क्लीबलिंग रही तत् रही ये क्लीबलिंग रही तत् रही किंतु पुंगलिंग रही सह रहा नास्ति दक्षिणा जस्मिन सह तज्ञ अदक्षिण सज्ञ अदक्षिण तेणु ये हूँ निषेधार्थक बहुब्रीहि तेणु ये तीनोटी जाक आमर जो रही समास ये सब गुड़ाक प्रायतः हूँ इम्पोर्टाट विशेष कष्टदायक किसी ना नास्ति कथा रही माने आम आखि बुझा ताको आम ये से भाया आउ गोटे रही अकार्य निवर्तनम ये रही अकार्य निवर्तनम अकार्यरु निवर्तन हेबा माने दूरे रहिबा ताले अकार्यरु कौन हम ना अकार्यात निवर्तनम ताले अकार्यात पंचमी विभक्ति रही निवर्तनम प्रथमा विभक्ति रही तेणु ये हूँ पंचमी तत्पुरुष अकार्यात निवर्तनम ये जो प्रथम भाग आमर पाठ रहा मोस्ट इम्पोर्टाट समास जो गुड़िक आम से गुड़िक आलोचना कलु ये पाठटी को निश्चित भाव में मु दशम श्रेणी पिला मानकु कहिबी जे तांकर सांगसाथी मानकु शेयर करंतु से मानकु सब्सक्राइब करिया पई प्रेरणा दियंतु कारण समस्त परीक्षा रे उपकृत होंतु यह ही होची आमर लक्ष्य यार द्वितीय भाग सहित खूब शीघ्र मु पुनर्बार आसुअछि धन्यवाद।